मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 90% इंग्लिश लर्नर इन सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है नहीं बता पाएंगे। देखिए, आपको देखने से लगेंगे कि सारे के सारे सेंटेंस एक ही टाइप के हैं, और जब एक ही टाइप के हैं तो सेम ही स्ट्रक्चर यूज होने वाला है, या फिर कोई ग्रामर का रूल जो हम इसमें अप्लाई करेंगे सेम ही होगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखने से आपको सारे सेंटेंसेस सेम लग सकते हैं, लगेगा देखने से आपको कि सेम से ही है और सेम से ही रूल अप्लाई होने वाले हैं, बट लेट मी एक्सप्लेन यू कि सारे सेंटेंस अलग है। और ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल के हैं। होप आपने पार्टिसिपल्स के बारे में सुना होगा एंड पढ़ा भी होगा, एंड नहीं भी सुना है तो आज आप सुन लोगे और अच्छे से समझ भी लोगे। तो बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आर्ट इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स बिगिन। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, अगर आपने हिंदी में इनके डिफरेंस को समझ लिया तो आई एम 100% श्योर कि आप इंग्लिश में कभी भी गलती नहीं कर पाओगे। ना तो एरर फाइंडिंग में मिस्टेक आप कर पाओगे और ना ही स्पीकिंग में। तो इनको हिंदी में समझाने का बस मेरा एक ही मोटिव है, सो दैट आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सुपरफिशियल नॉलेज मैं नहीं चाहती कि आप लोग, क्योंकि जब भी आप सुपरफिशियल नॉलेज लेते हैं किसी भी टॉपिक की, 1 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 1 महीने तक याद रहता है बस वो। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हो टॉपिक को लेकर तो लाइफ लॉन्ग आप इसको नहीं भूलते हो। तो बस हिंदी में मैं इसलिए ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले सेंटेंसेस देखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि कौन से सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंडर में आएंगे एंड कौन से परफेक्ट पार्टिसिपल के। देखिए, पहला सेंटेंस है पुलिस को देखकर चोर भाग गया, ठीक है। नेक्स्ट है शोर सुनकर वह बाहर आई। थर्ड सेंटेंस है खबर सुनकर वह बेहोश हो गई। तो देखिए, ये तीनों सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल के हैं। और क्यों है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के, देखिए आप यहाँ पे पहले इस वाली क्लोज को देखिए, चोर भाग गया। जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंस होते हैं तो एक क्लोज में रीजन दिया जाता है और दूसरी क्लोज में उसका रिजल्ट दिया जाता है। मीन्स एक काम अगर हुआ तो क्यों हुआ, एक क्लोज में बताया जाएगा कि क्या काम हुआ और दूसरे में वो काम क्यों हुआ। अगर क्यों का आंसर आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके हम उसको बनाने वाले। देखिए कैसे। क्लोज है पहली, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। अब एक क्लोज ये है चोर भाग गया और एक क्लोज ये है पुलिस को देखकर। सेंटेंस तो एक ही है बट क्लोज यहाँ पर दो है। डिपेंडेंट क्लोज है, इंडिपेंडेंट है, वो एक अलग मैटर है, वो सिंथेसिस का पार्ट होता है। जब मैं आपको समझाऊंगी तो वो भी बता दूंगी, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको केवल इनका ट्रांसलेशन सिखा रही हूँ। देखिए, तो चोर भाग गया, क्यों भाग गया, पुलिस को देखकर। मीन्स अगर वो पुलिस को ना देखता तो वो ना भागता, राइट। मीन्स ये रीजन है, इस रीजन की वजह से ये काम हुआ। अगर ये काम ना होता तो ये काम भी नहीं होता। ओके नेक्स्ट, शोर सुनकर वह बाहर आई। अब देखिए, वह बाहर क्यों आई, शोर सुनकर। मीन्स ये रिजल्ट है इस क्लोज का। वह बाहर क्यों आई, शोर सुनकर। अगर वो शोर ना सुनती तो क्या वो बाहर आती, नहीं आती। बट वो बाहर क्यों आई, शोर सुनकर आई। मीन्स ये काम होने की वजह से ये काम हुआ और जस्ट बाद हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है, कब हुआ ये काम, जस्ट बाद, है ना। शोर सुना, ऐसा तो नहीं होगा कि शोर सुना थोड़ी देर बैठी होगी कि अच्छा चलो रुक जाओ देखूंगी बाद में बाहर क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। तो क्या हुआ, शोर सुनते ही वो बाहर आई। ओके, इसी सेंटेंस में जब चोर ने पुलिस को देखा होगा तो आप मुझे बताइए क्या वो रुका होगा वहां पर कि अच्छा चलो पहले देख लेता हूँ, मेरे साइड में आएंगे, मुझे पकड़ने आएंगे तो तभी भागूंगा, नहीं। वो तो पुलिस को देखते ही भाग गया, एकदम से काम हुआ। मीन्स ये काम होते ही जस्ट उसके बाद ये काम हुआ, ये काम होते ही जस्ट उसके बाद ये काम हुआ। ओके नेक्स्ट, खबर सुनकर वह बेहोश हो गई। तो वह बेहोश क्यों हुई, खबर सुनकर। तो रीजन एंड यहाँ पे रिजल्ट तो है। अब ऐसा थोड़ा हुआ होगा कि खबर सुनी, थोड़ी देर बैठी या थोड़ी देर तक कुछ सोचा और उसके बाद बेहोश हुई, नहीं। क्योंकि न्यूज़ जो थी वो शॉकिंग थी और शॉकिंग न्यूज़ की वजह से वो जैसे उसने सुनी वो बेहोश हो गई। तो जब ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिले कि एक क्लोज में रीजन दिया जाए और दूसरे में उसका रिजल्ट, और कैसा रिजल्ट, वो भी जस्ट बाद होने वाला, पहला काम हो और उसके जस्ट बाद दूसरा काम हुआ, तो तब हम वहां पे यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, तो ये तो हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ। ओके नेक्स्ट देखिए, खाना खाकर वह सो गया। अब देखिए कॉमन क्या है सारे सेंटेंसेस में, कॉमन है देखकर, सुनकर, सुनकर, खाकर, जाकर,
करके। तो देखिए जब हमारे पास चूंकि दो क्लोज है तो दो ही वर्ब है, तो एक वर्ब में आपको लगा हो मिलेगा कर 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 या फिर करके। ये कॉमन फैक्ट है इसमें। ओके, सेंटेंस देखिए, खाना खाकर वह सो गया। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे भी तो एक काम हुआ और उसके बाद दूसरा काम हुआ, लेकिन आप ये नोटिस कीजिए, क्या नोटिस कीजिए, क्या वह सो गया, क्यों सोया वो, क्या ये इसका आंसर है खाना खाकर? क्या वो इसलिए सोया कि उसने खाना खाया था? ये इसका रीजन नहीं है, जबकि यहाँ पर ये रीजन था और उसका रिजल्ट ये हुआ था, ये रीजन था उसका रिजल्ट ये था, लेकिन यहाँ पे जो वह सो गया, तो क्या वो खाना खाने की वजह से सो गया? नहीं, ये इसका रिजल्ट नहीं है। सेकेंड थिंग क्या है जानने वाली? सेकेंड थिंग ये है कि जब ये काम हुआ उसके जस्ट बाद ये काम नहीं हो सकता, थोड़ा बीच में गैप होगा। ऐसा तो नहीं है कि खाना खाए और खाना खाते पीछे को लेट के एकदम से सो गए, ऐसा कभी हो सकता है? भाई खाना खाएंगे, उठेंगे, रूम में जाएंगे, थोड़ी देर लेटेंगे, लेट कर थोड़ी देर के बाद इधर उधर की बातें सोची जाती है, तब जाके नींद आती है। तो मिस इसके जस्ट बाद ये काम नहीं हुआ। तो मिस दो डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये है कि ये काम हुआ तो इसकी वजह से नहीं हुआ, सेकंड दोनों काम जो हुए उनके बीच में गैप है। समझ में आया होगा? अगले सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट है, घर जाकर उसने स्नान किया। अब बताइए मुझे, उसने स्नान किया, क्यों किया? क्योंकि वह घर गया? क्या ये इसका रीजन शो कर रहा है? नहीं भाई, उसका मन किया, उसने वह नहा लिया, लेकिन घर जाना कोई रीजन नहीं है नहाने का। तो ये तो अंडरस्टूड है कि रीजन और यहाँ पे रिजल्ट नहीं है। सेकेंड थिंग, तो घर गया, एकदम से एंटर करती तो बाथरूम में नहीं घुस गया होगा, या एकदम से तो नहाना शुरू नहीं कर दिया होगा, थोड़ा सा घर गया, बैठा 1-2 मिनट के लिए, वॉशरूम गया या फिर जो भी हुआ, उसके बाद 2-3 मिनट का गैप आया होगा, हो सकता है 5 का आया हो, 10 का आया हो, 1 घंटे का भी हो सकता है, ठीक है। तो जस्ट बाद काम नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट, अपना काम खत्म करके वह चला गया। अब काम खत्म करके वह चल गया, ऐसा तो नहीं होगा कि बस काम खत्म कर एकदम से उड़ गया, नहीं ना। काम खत्म क्या होगा, जो काम क्या होगा, मीन्स रिटर्न का काम किया तो बंद करके प्रॉपर अपनी जगह रखे होगे सामान को, एंड उठ कर बाहर गया होगा। तो कुछ तो दोनों काम के बीच में कुछ तो गैप आया होगा, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का, कुछ तो गैप आया होगा। यस, तो ये है परफेक्ट पार्टिसिपल, दोनों में यही अंतर होता है, राइट। तो ये तीनों सेंटेंस है परफेक्ट पार्टिसिपल के, और प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में यही अंतर होता है। हिंदी में देखने पर आपको लगेगा पुलिस को देखकर चोर भाग गया, तो भाई यहाँ पे भी कर आया है, ऐसा तो यहाँ पे भी खाना खाकर वैसा हो गया, तो क्या दोनों में सेम रूल अप्लाई होंगे? नहीं होंगे। अगर आप सेम रूल अप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर सेंटेंस दे दिया और इस वाले सेंटेंस में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल अप्लाई करके दे दिया, तो अगर आपको नॉलेज है तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे एरर को, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप एरर को फाइंड आउट कर ही नहीं पाओगे। इसी तरह से स्पीकिंग में है, आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर पता होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे रूल अप्लाई होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या रूल अप्लाई होते हैं, तभी तो आप उसको अच्छे से यूज कर पाओगे। तो आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के सेंटेंसेज में क्या डिफरेंस होता है, और अब जब डिफरेंस होता है तो रूल में तो डिफरेंसेस आएंगे ही आएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं या फिर कैसे बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल के स्ट्रक्चर को देखिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ही होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर कहीं पे भी आए प्रेजेंट पार्टिसिपल तो एकदम से माइंड में क्लिक करना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। अब देखिए कहाँ पे लगानी है, पहले स्ट्रक्चर को देख लीजिए। स्ट्रक्चर देखिए, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब कौन सी, क्योंकि हमारे पास तो 2 मेन वर्ब है, अभी मैं समझाऊंगी कौन सी में। अभी देखिए, पहले तो आप यही समझिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसी वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। आफ्टर दैट सेकेंड क्लोज जिस भी टेंस में होगी उसी टेंस में हम उस क्लोज को बनाने वाले हैं। अब सवाल ये है कि हमारे पास 2 वर्ब है, एक वर्ब है देखना और दूसरी वर्ब है भाग जाना। इसमें हमारे पास एक वर्ब है सुनना और दूसरी वर्ब है आना, और दूसरी इसमें भी सुनकर है सुनना, एंड इसमें है बेहोश हो जाना। अब देखिए कॉमन क्या है, देखकर, इसमें कॉमन क्या है, सुनकर, इसमें भी क्या नजर आ रहा है, कर। मीन्स जिस वर्ब में आपको कर या के, करके नजर आ जाए तो आपको क्या करना है, उसी वर्ब को उठा के स्टार्टिंग में ले आओ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सेंटेंस में क्या है, देख कर, तो इस वर्ब को उठाइए और स्टार्टिंग में लेकर आ जाइए, और इसी में ही हमें आईएनजी का यूज करना है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है पुलिस, एंड यहाँ पे चोर भाग गया, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ तक हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। पहले तो सेंटेंस हो जाएगा सीइंग द पुलिस,
राइट। सेंटेंस हो जाएगा सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। राइट सेंटेंस इज सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। होप समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर आपको। नेक्स्ट, शोर सुनकर वह बाहर आई। अब यहाँ पे भी हमें कौन सी वर्ब को स्टार्टिंग में लेकर आना है, सुनकर, और सुनने का ऑब्जेक्ट क्या है, शोर। हियरिंग द नॉइज, हियरिंग द नॉइज शी केम आउट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में ही है। हियरिंग द नॉइज शी केम आउट। राइट सेंटेंस इज हियरिंग द नॉइज शी केम आउट। ओके नेक्स्ट वन, खबर सुनकर वह बेहोश हो गई। राइट, तो खबर सुनकर हियरिंग द न्यूज शी फेंटेड, हियरिंग द न्यूज शी फेंटेड। राइट सेंटेंस इज हियरिंग द न्यूज शी फेंटेड। होप प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए परफेक्ट पार्टिसिपल हम देखते हैं। अब परफेक्ट पार्टिसिपल को समझने से पहले आप इसको कोरिलेट कीजिए परफेक्ट टेंस से। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, और आप याद कीजिए तीनों जो परफेक्ट होते हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव, पास्ट परफेक्ट की होती है हैड, एंड अगेन फ्यूचर में हम यूज करते हैं हैव। राइट, तो बस आपको यही याद रखना कि परफेक्ट पार्टिसिपल है तो फिर हमें हैविंग यूज करना है, तो कोरिलेट करना है आपको परफेक्ट के साथ में। तो इसमें हम यूज करते हैं हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पूरा स्ट्रक्चर मैं लिख देती हूँ, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे अप्लाई करना है सेंटेंसेस में। देखिए आपको क्या यूज करना है, एज आई टोल्ड यू कि हैविंग यूज करना है, आफ्टर दैट मेन वर्ब थर्ड, और उसके बाद इस वाली मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसके जस्ट बाद आएगा, एंड आफ्टर दैट सेकंड क्लोज। अब वही वाला रूल है, जैसे कि अब आपको कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, दो वर्ब है, एक वर्ब है हमारे पास खाकर, एक है सो गया। यहाँ पर है जाना और यहाँ पे है स्नान करना, यहाँ पे है काम खत्म करना और यहाँ पे है चला गया। तो दो वर्ब है। अब सवाल ये है कि कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो आपको याद रखना है जिन वर्ब में भी कर लगा हुआ है ना, कर या करके, है ना, ये यहाँ पे करके है, यहाँ पे कर है, एंड यहाँ पर कर है देख कर, तो इन्हीं में ही लगाना है, बस यही याद रखना है आपको। एंड इससे पहले हम लगाएंगे हैविंग। तो चलिए बना लेते हैं। खाना खाकर, तो क्या हो जाएगा, हैविंग टेकन। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, खाना, फूड, हैविंग टेकन द फूड। नेक्स्ट क्लोज है हमारे पास में, वह सो गया, ही स्लेप्ट, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब सेकंड का यूज करते हैं। हैविंग टेकन फूड ही स्लेप्ट। राइट सेंटेंस इज हैविंग टेकन फूड ही स्लेप्ट। स्लीप्ड भी कर सकते हैं, सेकेंड फॉर्म स्लीप्ड भी होती है, स्लेप्ट भी होती है, तो आपका जो मन करे वो यूज कर सकते हैं। एंड आई थिंक मुझे ये एक्सप्लेन करने की अब नीड नहीं है कि हम ये वाला रूल कैसे लगाएंगे, हम कैसे पहचानेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के सेंटेंस को, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। बस अब आपको वो जो समझ है यहाँ पे अप्लाई करनी है। ओके नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले ये सेंटेंस देखिए, मुझे देखकर वह हंसने लगी। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल का ही है, बट हो सकता है कि हो ये वाला परफेक्ट पार्टिसिपल का, हो भी नहीं सकता। ये सेंटेंस है आपके लिए। देखते हैं कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और क्या आप इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि ये कौन से पार्टिसिपल का है, एंड इसका रूल आप सही से अप्लाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है, प्लीज डू रिप्लाई, एंड इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके नेक्स्ट, घर जाकर उसने स्नान किया, तो सेंटेंस हो जाएगा। तो देखिए जाना मतलब मैं यहाँ पे गो का यूज नहीं कर रही हूँ, मीन्स गोन का यूज नहीं कर रही हूँ, जाना या फिर पहुंचना एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ रीच्ड, हैविंग रीच्ड होम, बिकॉज हमें हैविंग यूज करना है, इसकी थर्ड फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट हो गया होम। हैविंग रीच्ड होम, उसने स्नान किया, ही टुक बाथ, ही टुक बाथ, हैविंग रीच्ड होम ही टुक बाथ। सेंटेंस इज हैविंग रीच्ड होम ही टुक बाथ। ओके नेक्स्ट, अपना काम खत्म करके वह चला गया। तो देखिए काम खत्म किया और चला गया, तो सेंटेंस हो जाएगा हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट अवे, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट अवे। राइट सेंटेंस इज हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट अवे। होप समझ में आ गया होगा सारा आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। मुझे लगता है इस वीडियो के बाद में
प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल को लेकर आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। बट हाँ, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझी तो ऐसे अगर आप केवल सेंटेंसेस को देखोगे कि अच्छा ये क्या यूज़ हुआ है, कैसे बनाए, और आए और चले गए, तो देखिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। हाँ, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से देखते हो, चाहते हो कि आप नॉलेज गेन करो और इसको अप्लाई कर सको अपने लाइफ में आगे भी, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।